जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख गद्य रचनाएं, यानी हिंदी गद्य की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वे रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार। मतलब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रचनाएं और वे रचनाएं किस प्रकार की है, यानी किस विधा की है। विधा मतलब होता है जैसे वह रचना निबंध है या उपन्यास है या एकांकी है कि नाटक है, अनुवाद है, रेखाचित्र है, कौन सी विधा की है, यानी किस प्रकार की रचना का है, किस प्रकार की रचना है और उसके कौन रचनाकार हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली रचना, रचना, विधा और रचनाकार। अंडे के छिलके, यह है एकांकी और इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। अतीत के चलचित्र, यह रेखा चित्र हैं और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अंधे नगरी, यह नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेरे बंद कमरे, यह उपन्यास है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अम्बपाली, यह नाटक है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी। अजातशत्रु, यह नाटक है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली रचना है अतीत के चलचित्र, यह रेखा चित्र है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। अपनी खबर, यह आत्मकथा है और इसको लिखा है पांडे वेचन शर्मा उग्र ने। अशोक के फूल, यह निबंध है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अर्धनारीश्वर, यह भी निबंध है और इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। अंधा युग, यह विधा है काव्य नाटक और इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। आखिरी चट्टान, यह यात्राव्रत है, इसको लिखा है मोहन राकेश ने। आधे अधूरे, यह विधा नाटक है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। आवारा मसीहा, यह जीवनी है, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। आस्था के चरण, यह निबंध है और इसको लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगली रचना है उर्वशी, यह काव्य है और इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। एक बूंद सहसा उछली, यह यात्रावृत है और इसको लिखा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगली रचना है कलम का सिपाही, यह जीवनी है और इसको लिखा है अमृत राय ने। अगली रचना है कल्प वृक्ष, यह निबंध है और इसको लिखा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अगली रचना है कर्म भूमि, यह उपन्यास है और इसको लिखा प्रेमचंद ने। अगली रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है और इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। अगली रचना है कायाकल्प, यह उपन्यास है और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। कालिदास की निरंकुशता, यह आलोचना है और इसको लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना है कुटज, यह निबंध है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी रचना, यह काव्य है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली रचना है छड़ बोले कड़ मुस्काए, यह निबंध है और इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र
प्रभाकर ने। अगली रचना है गवन। यह उपन्यास है और इसको लिखा प्रेमचंद ने। अगली रचना है गद्य कुसुमावली। यह निबंध है और इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। गीत गोविंद यह काव्य है और इसको लिखा है जयदेव ने। अगली रचना है गेहूं बनाम गुलाब। यह निबंध है और इसको लिखा रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगली रचना है गोबर गणेश। यह उपन्यास है और इसको लिखा रमेश चंद्र शाह ने। अगली रचना है गोस्वामी तुलसीदास। यह आलोचना है और इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगली रचना है गोरा बादल की कथा। यह आख्यायिका है और इसको लिखा है जटमल ने। अगली रचना है गोदान। यह उपन्यास है और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। अगली रचना है गुंडा। यह कहानी है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली रचना है गुनाहों के देवता। यह उपन्यास है और इसको लिखा धर्मवीर भारती ने। अगली रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। यह यात्रा वृत्त है और इसको लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। अगली रचना है चंद्रगुप्त। यह नाटक है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली रचना है चंद्रावली। यह भी नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना है चिंतामणि। यह निबंध है और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगली रचना है चिता के फूल। यह कहानी है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगली रचना है चित्रलेखा। यह उपन्यास है और इसको लिखा भगवती चरण वर्मा ने। अगली रचना है चिलदुलास। यह निबंध है और इसको लिखा डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगली रचना है चीन की राजक्रांति। यह इतिहास है और इसको लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगली रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। यह ब्रजभाषा गद्य है और इसको लिखा है गोकुल नाथ ने। अगली रचना है जंजीरें और दीवारें। यह संस्मरण है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगली रचना है जय संध। यह कहानी है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना है जैसे उनके दिन फिरे। यह कहानी है और इसको लिखा हरिशंकर परसाई ने। ठलुआ क्लब। यह निबंध है और इसको लिखा गुलाब राय ने। तुम चंदन हम पानी। यह निबंध है और इसको लिखा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। अगली रचना है त्यागपत्र। यह उपन्यास है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना है त्रिशंकु। यह निबंध है और इसको लिखा है अज्ञेय ने। अगली रचना है दिल्ली दरबार दर्पण। यह निबंध है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना है दीपदान। यह एकांकी है और इसको लिखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगली रचना दी है दूध के दांत। यह नाटक है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगली रचना है ध्रुव स्वामिनी। यह नाटक है और इसको लिखा जयशंकर प्रसाद ने। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है नहुस। यह भी नाटक है और इसको लिखा गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। अगली रचना दी है नासकेतो पाख्यान। यह खड़ी बोली गद्य रचना है और इसको लिखा सदल मिश्र ने। अगली रचना है निराला की साहित्य साधना। यह आलोचना है और इसको लिखा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगली रचना है नील देवी। यह नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना है नीली रोशनी की बाहें। यह उपन्यास है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगली रचना है नीरजा।
यह काव्य है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगली रचना है पतितों के देश में। यह उपन्यास है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगली रचना है पथ के साथी। यह संस्मरण है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगली रचना है परीक्षा गुरु। यह उपन्यास है और इसको लिखा लाला श्रीनिवास दास ने। अगली रचना दी है पाप और प्रकाश। यह अनुवाद है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अब देखते हैं अगली रचना। अगली दी है पुनर्वा। यह उपन्यास है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना दी है पूर्वोदय। यह निबंध है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना दी है पृथ्वी पुत्र। यह निबंध है और इसको लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अगली रचना दी है प्रवाल। यह गद्य काव्य है और इसको लिखा राय कृष्ण दास ने। प्रस्तुत प्रश्न। यह निबंध है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना दी है प्रेम सागर। यह खड़ी बोली गद्य की रचना है और इसको लिखा है लल्लू लाल ने। अगली रचना है पैरों में पंख बांधकर। यह यात्रा वृत्त है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बकलम खुद। यह निबंध है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगली रचना है बाजे पहलिया के घुंघरू। यह निबंध है और इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अगली रचना है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना दी है बिखरे फूल। यह निबंध है और इसको लिखा है रघुवीर सिंह ने। अगली रचना दी है बूंद और समुद्र। यह उपन्यास है और इसको लिखा है अमृतलाल नागर ने। अगली रचना दी है भारत की एकता। यह निबंध है और इसको लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अगली रचना देखते हैं भारत भारती। यह काव्य है और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। अगली रचना दी है भारत जननी। यह नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना दी है भारत दुर्दशा। यह भी नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना भाषा रहस्य। यह भाषा विज्ञान है और इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब देखते हैं अगली रचना भाषा योग वशिष्ठ। यह खड़ी बोली गद्य की रचना है और इसको लिखा है राम प्रसाद निरंजनी ने। अगली रचना दी है भूत के पांव पीछे। यह निबंध है और इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। अगली रचना दी है महके आंगन चहके द्वार। यह निबंध है और इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अगली रचना दी है माटी की मूर्तें। यह रेखा चित्र है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। माटी हो गई सोना। यह रेखा चित्र है और इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। मेरा परिवार। यह भी रेखा चित्र है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। मेरा जीवन प्रवाह। यह आत्मकथा है और इसको लिखा है वियोगी हरि ने। अगली रचना है मेरी आत्मकथा। यह आत्मकथा है और इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मेरी असफलताएं। यह भी आत्मकथा है और इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। मेरी आत्म कहानी। यह भी आत्मकथा है और इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगली रचना है मेरी जीवन यात्रा। यह आत्मकथा है और इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगली रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह निबंध है और इसको लिखा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। अगली रचना दी है
यात्रा के पन्ने, यह यात्रा वृत्त है और इसको लिखा है राहुल शंकरत्यायन ने। अगली रचना है रत्नावली, यह नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना दी है रसज्ञ रंजन, यह आलोचना है और उसको लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना देखते हैं रस मीमांसा, यह निबंध है और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगली रचना दी है रूपक रहस्य, यह आलोचना है और इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगली रचना दी है लहरों के राजहंस, यह नाटक है और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगली रचना दी है लिख कागद कोरे, यह निबंध है और इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगली रचना दी है वंदे वाणी विनायको, यह निबंध है और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगली रचना दी है वातायन, यह कहानी है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना दी है विचार और अनुभूति, यह आलोचना है और इसको लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगली रचना विचार और वितर्क, यह निबंध है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना दी है विचार विमर्श, यह आलोचना है और इसको लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना दी है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली रचना दी है वोल्गा से गंगा, यह कहानी है और इसको लिखा है राहुल शंकरत्यायन ने। अगली रचना दी है श्रृंखला की कड़ियाँ, यह रेखा चित्र है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगली रचना देखते हैं शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास है और इसको लिखा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगली रचना दी है श्रृंगार रस मंडन, यह ब्रजभाषा गद्य है और इसको लिखा है विठल नाथ ने। अगली रचना देखते हैं शेष स्मृतियाँ, यह निबंध है और इसको लिखा रघुवीर सिंह ने। अगली रचना दी है सदाचार का ताबीज, यह निबंध है और इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। अगली रचना देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय, यह निबंध है और इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगली रचना दी है सप्तद्वीप, यह भी निबंध है और इसको लिखा है रघुवीर सिंह ने। अगली रचना दी है साधना, यह गद्य काव्य है और इसको लिखा है राय दास ने। अगली रचना दी है साहित्य सहचर, यह आलोचना है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना दी है साहित्य सीकर, यह आलोचना है और इसको लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखते हैं अगली रचना साहित्यालोचन, यह भी आलोचना है और इसको लिखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। सिंहावलोकन, यह आत्मकथा है और इसको लिखा है एस पाल ने। अगली रचना दी है सुखदा, यह उपन्यास है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना दी है सुख सागर, यह खड़ी बोली गद्य की रचना है और इसको लिखा है मुंशी सदासुख लाल ने। अगली रचना है सुनीता, यह उपन्यास है और इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली रचना देखते हैं सूरज का 7वां घोड़ा, यह उपन्यास है और इसको लिखा धर्मवीर भारती ने। अगली रचना दी है सेवा सदन, यह भी उपन्यास है और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। अगली रचना दी है स्कंद गुप्त, यह नाटक है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली रचना दी है स्मृत की रेखाएं, यह रेखा चित्र है और इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने।
अगली रचना है फटी हम्मीर। यह नाटक है और इसको लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। अगली रचना है हंसते हैं रोते हैं। यह कहानी है और इसको लिखा हरिशंकर परसाई ने। अगली रचना दी है हिंदी भाषा और साहित्य। यह आलोचना है और इसको लिखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगली रचना दी है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इतिहास है और इसको लिखा रामचंद्र शुक्ल ने। अगली रचना दी है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह आलोचना है और इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।